शुक्र ने कहा देखो भैया मैं तो मंगल के घर बैठ गया हूँ और मेरे मंगल से सम मित्रता है। कर्म क्षेत्र से जुड़े हुए खर्चे आपके अधिक होंगे, धन आवक के योग बनेंगे। गले से रिलेटेड और पेट से रिलेटेड या किसी नए बिजनेस पार्टनर को एनरोल करना चाहते हैं अपने बिजनेस में, परंतु मंगल केतु की युति होने के कारण आपका अपनी संतान के साथ, राहु आपके 11th हाउस में लाभ के घर में बैठे हैं, तो बड़े भाई बहनों के साथ रिलेशन खराब होता है। नमस्कार दोस्तों, आपने थंबनेल पढ़ा कि मंगल की असली ताकत इस महीने आपको पता चलेगी। जी हाँ, काफ़ी महत्वपूर्ण महीना ये आपके लिए रहने वाला है। शुक्र निश्चित तौर पर आपके लिए खुशियाँ लेकर के आ रहे हैं। 2025 का अब तक का ये सर्वश्रेष्ठ महीना साबित हो सकता है। आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होगी ये जानने की कि आखिर कैरियर कैसा रहेगा, आपका मान सम्मान व्यक्तित्व क्या कहता है, आपकी हेल्थ और आपकी फैमिली लाइफ और लव लाइफ किस ओर इशारा कर रही है, फाइनेंस जिसके बगैर जीवन को सुचारू रूप से चलाना बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, तो आखिर धन की स्थिति कैसी रहेगी, और डेस्टिनी के द्वारा कहीं कोई आपको मेजर नुकसान तो नहीं होना। पर थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि जब मैंने लिख ही दिया कि अब तक का सर्वश्रेष्ठ महीना, तो इट मीन्स दैट कि आपको इस महीने कोई विशेष शुभ समाचार डेफिनेटली मिलने वाला है। और इस पॉजिटिव समाचार के लिए जो पूरा का पूरा दायित्व है वो मंगल के ही पास है, आपकी राशि के लॉर्ड के ही पास है। हाँ, ये बात एक सच है कि आपके ऊपर इस समय एट प्रेजेंट शनि की 7.5 29 मार्च 2025 से स्टार्ट हो चुकी है। अब 7.5 साल का समय आपका 7.5 के रूप में व्यतीत होगा। इसीलिए आपको थोड़ा सा योजनाबद्ध तरीके से तो चलने की ज़रूरत है ही, बट आपके लिए इस महीने 29 मई तक खुद आपकी राशि के अंदर वीनस बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये जो आपके सामने एक कुंडली चार्ट लगा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पर, इसमें 1 नंबर में शुक्र दिखाई दे रहे होंगे। शुक्र ने कहा देखो भैया मैं तो मंगल के घर बैठ गया हूँ और मेरे मंगल से सम मित्रता है, कोई ऐसी खास दुश्मनी नहीं है, तो मैं आपको एडवांटेज दूंगा। और शुक्र की इनफैक्ट जो दृष्टि है 7th दृष्टि, वो आपकी फैमिली लाइफ, आपकी मैरिज लाइफ, आपके बिजनेस पार्टनर के घर पर भी आ रही है, एक पॉजिटिव साइन है। इसी तरीके से सूर्य ग्रह का जो ट्रांजिट है वो आपके लिए फर्स्ट 14 डेज तक तो रहेगा 2 नंबर में, जहाँ पर आपको बुध भी दिखाई दे रहे होंगे, और उसके बाद ये स्विच कर जाएंगे 3 नंबर के अंदर, यानी कि जहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं वहाँ पर सूर्य का ट्रांजिट हो जाएगा 15 जून को। अब सूर्य और गुरु की युति होगी, नो डाउट अच्छी है, आपकी डेस्टिनी के लिए अच्छी रहेगी। इसके अलावा मंगल ग्रह का सबसे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि मंगल 28 अक्टूबर 2024 से आपके लिए बड़े ही विपरीत परिस्थितियों में लेकर के जा रहे थे, विपरीत हालातों का निर्माण कर रहे थे, और अब मंगल अपनी नीचता को पूर्णतः त्याग देंगे दिनांक 6 जून की रात को। यानी कि जब 7 जून मॉर्निंग होगी तो आपको मंगल ग्रह इस 5 नंबर राशि के अंदर दिखाई देंगे। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है, और ये जितना भी तोड़ फोड़, चोट, दुर्घटना, युद्ध जैसे जो हालात बने हुए हैं ये भी काफ़ी शांत हो जाएंगे, ऐसा ग्रह स्थिति कहती है। इसके अलावा आपके लिए बुध ग्रह का ट्रांजिट भी बड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होने वाला है इस महीने। दिनांक 6 जून की मॉर्निंग को बुध 3 नंबर राशि में, यानी कि अपनी राशि के अंदर इधर विराजमान हो जाएंगे, और आपके रोगेश होकर के विराजमान होंगे और आपके भाग्य को भी देखेंगे। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति का कोई ट्रांजिट नहीं होना, यानी कि वो 3 नंबर में ही रहेंगे, और शुक्रदेव बिल्कुल लास्ट एंड यानी कि 29 जून को वृषभ राशि में आएंगे, जो कि अपनी राशि में आएंगे, 2 नंबर में आएंगे। तो इसलिए मैं भी शुक्र के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा, क्योंकि मैक्सिमम जो महीना है, सारा का सारा लगभग महीना आपका मेष राशि के शुक्र में व्यतीत होगा। बात करते हैं आपके कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से। कैरियर की लॉर्डशिप सैटर्न के पास है। शनि ने कहा देखो भैया मैं तो हूँ कैरियर का मालिक, पर मैं खर्च के घर में चला गया, तो कर्म क्षेत्र से जुड़े हुए खर्चे आपके अधिक होंगे, ऐसा आपकी ग्रह स्थिति मुझे इशारा कर रही है। अगर मैं बात करूं कि क्या कोई कैरियर में अशुभ समाचार तो आपको नहीं मिलेगा, तो उस दृष्टिकोण से मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि कोई चिंता वाली, घबराने वाली बात कुंडली अनुसार नहीं दिखाई पड़ रही है। इनफैक्ट आपको 22 जून के बाद कोई कैरियर में विशेष शुभ समाचार भी मिल सकता है। अगर आप दालों का काम करते हैं, ऑयल का,
लुब्रिकेशन का काम, जैसे जितना भी ग्रीस वगैरह का ऐसा काम होता है, स्पेयर पार्ट्स का, जो मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं इससे रिलेटेड, या आप कोयले का, खनिज का, आलू प्याज का, ऐसी चीज़ों का, तो आपके लिए मिला जुला सा ही महीना रहने वाला है। अगर मैं मान सम्मान की बात करूं तो आपके मान सम्मान में 4 चांद लगेंगे, और डेफिनेटली लगेंगे, क्योंकि खुद जो वीनस है वो आपकी राशि के अंदर बैठे हैं, आपको ग्लैमर प्रिय बनाएगा, आपकी रूप खूबसूरती को निखारेगा, आपको उच्च अभिलाषी महत्वाकांक्षी बनाएगा, आपको एक तरीके से हंसमुख मिजाज का बनाएगा। आप अपनी तरफ से लोगों के लिए एफर्ट्स डालोगे और लोगों का स्नेह प्रेम भी आपको प्राप्त होगा। अगर मैं बात करूं इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, तो मैं फाइनेंस की बात करूंगा। पैसा जो है वो आ जाता है शुक्र के पास में, जहां 2 नंबर लिखा हुआ है। शुक्र ने कहा कि भैया मैं धन दूंगा, और धन वृद्धि का जो योग है वो आपकी कुंडली में 14 जून के बाद से मुझे दिखाई पड़ रहा है। यानी कि कुछ रास्ते खुलेंगे, धन आवक के योग बनेंगे, ऐसा आपकी कुंडली इशारा कर रही है। अच्छी बात है। इसके अलावा ग्लैमर इंडस्ट्री से और आईटी टेक्नोलॉजी और कंसल्टेशन से और लेखन संपादन पब्लिकेशन, इससे रिलेटेड कार्यों में आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। अगर आपकी हेल्थ की बात करी जाए तो मैं ये कहूँगा कि गले से रिलेटेड और पेट से रिलेटेड आपको स्पेशली ध्यान रखना होगा हेल्थ का। और अगर हम बात करें आपकी मैरिज लाइफ की, तो इस महीने मैरिज लाइफ काफ़ी अच्छी रहने वाली है, अनुकूल रहने वाली है। किसी प्रकार की घबराने और चिंता वाली बात कुंडली अनुसार तो मुझे नहीं दिखाई पड़ती। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आप जो कुछ भी डिसीजन लेना चाहते हैं पर्सनल लाइफ से संबंधित, या अपने बिजनेस पार्टनर के साथ बैठ कर के कोई चीज़ों को शॉर्ट आउट करना चाहते हैं, या किसी नए बिजनेस पार्टनर को एनरोल करना चाहते हैं अपने बिजनेस में, आप कर सकते हैं। आपके लिए महीना पॉजिटिव दिखाई पड़ता है। अगर मैं बात करूं आपसे शिक्षा के क्षेत्र की, तो मैं कहूँगा कि जो बच्चे टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं, जो लोग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर रहे हैं, आईआईटीएन हैं, या इस शिक्षा से जुड़े हुए हैं, या इंजीनियरिंग की किसी शाखा में है, तो आपके लिए सीरियसली बोलना चाहूँगा कि 7 जून से काफ़ी अच्छे ग्रह योग बन रहे हैं। आप बहुत लॉजिकली टेक्निकली चीज़ों को सोचेंगे, आपकी तर्क वितर्क शक्ति काफ़ी मजबूत होगी। परंतु मंगल केतु की युति होने के कारण आपका अपनी संतान के साथ मतभेद, वाद विवाद भी खड़ा होगा। ऐसा आपकी कुंडली में ग्रहों के अनुरूप दिखाई पड़ता है। अगर बात करी जाए तो मैं ये कहूँगा कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, अगर मेष राशि की हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि शनि की 7.5 तो चल ही रही है, और आपके पंचम भाव में गर्भ के घर में मंगल केतु का योग बन जाएगा 7 जून की सुबह, तो थोड़ा ध्यान रखना होगा। अगर बात करें सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन और ज़मीन जायदाद से जुड़े हुए कार्यों की, क्या ये सब आपको लेना चाहिए, तो मेरी तरफ से आपके लिए हरी झंडी है। 7 जून के बाद अगर आप कुछ भी प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्य करना चाहते हैं तो आपका समय अनुकूल है, आप कर सकते हैं। ग्रहों का आशीष पूर्ण रूप से आपके साथ है, इसमें किसी प्रकार का ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। मैं आपको कंप्लीटली हरी झंडी दूंगा कि आप कर सकते हैं। अगर बात करी जाए आपकी डेस्टिनी की, तो डेस्टिनी की जो जिम्मेदारी आ जाती है ना, वो है गुरु के पास। जुपिटर ने बोला देखो भैया मैं डेस्टिनी का लॉर्ड हूँ, और जुपिटर आपकी डेस्टिनी को देख भी रहा है। यानी कि वो आपको लेखन, आध्यात्म, टीचिंग, इंस्टीट्यूशन, इस तरीके की चीज़ों में विशेष सफलता देगा। और जुपिटर आपको धार्मिक चीज़ों की तरफ, धार्मिक यात्राओं की तरफ, धार्मिक प्रयोजनों की तरफ लेकर के जाएगा। अगर आप इस तरीके का कोई कार्य व्यवसाय करना चाहते हैं, आपके लिए समय अच्छा है, या कुछ भी ऐसा धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, आपके ग्रह फेवरेबल हैं। अगर मैं बात करूं विदेशों से रिलेटेड कार्यों को, तो मैं बोलूँगा कि ये महीना अभी इतना अच्छा नहीं दिखाई देता। थोड़ा सा ध्यान और सावधानी के साथ कार्य करें। राहु आपके 11th हाउस में लाभ के घर में बैठे हैं, तो बड़े भाई बहनों के साथ रिलेशन खराब होता है, ये आपको ध्यान रख के चलना होगा। दोस्तों अब एक ओवरऑल मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। मान सम्मान के लिए महीना अच्छा है, कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए मिला जुला है, मैरिज लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, सुख साधन दृष्टिकोण से 7 जून से अच्छा है, कुछ लेना चाहते हैं ले सकते हैं, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। इसके अलावा फाइनेंस के लिए मिला जुला रहेगा, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा। ये है आपकी ग्रह स्थिति। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं,
पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, सिद्ध मालाएं खरीदना चाहते हैं, तो आप उसके लिए हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास 1 से लेकर के 14 मुखी प्लस साथ में गौरी शंकर और गणेश रुद्राक्ष, ये एक पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन माला का बना के आपको दिया जाता है। आप उसके लिए हमें संपर्क कर सकते हैं। फिर एक बार आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।